नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक लेसनेबल स्टोरी जिसका नाम है दो पत्थर की कहानी। एक समय की बात है, एक कलाकार अपने औजारों को थैले में भरकर जंगल की तरफ जा रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक बहुत ही सुंदर पत्थर दिखता है और सोचता है कि क्यों ना मैं इस पत्थर से एक मूर्ति बनाऊं। फिर वह अपने थैले से औजार निकालता है और औजार से पत्थर को तोड़ना शुरू कर देता है। तभी पत्थर में से एक आवाज़ आती है, अरे भाई, रहने दो, मुझे दर्द हो रहा है। यह सुनकर कलाकार अपने औजारों को थैले में भरकर आगे चल पड़ता है। चलते चलते उस कलाकार को एक और सुंदर पत्थर देखने को मिलता है। उसने फिर से इस पत्थर से मूर्ति बनाने की सोची। उसने अपने औजारों को बाहर निकाला और उस पत्थर को एक भगवान की मूर्ति में बदल दिया। मूर्ति इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मानो अब वह मूर्ति बोल उठेगी। फिर वह कलाकार अपनी कलाकृति को छोड़कर आगे चल पड़ता है। चलते चलते वह कलाकार एक गांव में पहुंचता है और देखता है उस गांव में एक बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण किया गया था और गांव के लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। वह कलाकार उन लोगों के पास जाता है और उसे पता चलता है कि उस मंदिर का निर्माण तो हो गया है, लेकिन अभी भी भगवान की मूर्ति का निर्माण नहीं हुआ है। गांव के लोग आपस में यह बात कर रहे थे कि मूर्ति कहाँ से लाए। तभी कलाकार ने गांव के सरपंच से कहा, आप मूर्ति की चिंता बिल्कुल न करें, आप गांव के इस रास्ते पर चले जाइए, आपको एक सुंदर सी मूर्ति मिल जाएगी। मैंने कुछ समय पहले ही उस मूर्ति को तराशा है, आप उस मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। कलाकार की बातें सुनकर गांव के सरपंच कुछ लोगों को जंगल की तरफ ले जाते हैं। उनको मूर्ति मिल जाती है और मंदिर में स्थापित कर देते हैं। अब लोग मंदिर में आते हैं और उस मूर्ति के सामने मन्नत मांगकर चले जाते हैं, मगर उस मंदिर के सामने नारियल फोड़ने के लिए कोई जगह नहीं थी। तब गांव के सरपंच को लगा कि नारियल फोड़ने के लिए मंदिर के बाहर एक पत्थर होना चाहिए। तभी वह कलाकार सरपंच को उस पहले वाले पत्थर के बारे में बताता है, जिसको कुछ दिन पहले वह मूर्ति बनाना चाहता था लेकिन बनाया नहीं था। यह सुनने के बाद सरपंच उस पत्थर को जंगल से उठाकर लाता है और मंदिर के बाहर रख देता है। अब जो भी मंदिर में पूजा करने के लिए आता है उस पत्थर में नारियल फोड़ता है। एक दिन दोपहर के वक्त जब उस मंदिर में कोई नहीं था, तब दोनों पत्थर आपस में बात कर रहे थे। जिस पत्थर पर सब नारियल फोड़ते हैं वह पत्थर मूर्ति वाले पत्थर से बोलता है, क्या किस्मत है तेरी, आज तेरी पूजा और आरती उतारी जा रही है। फिर मूर्ति वाली पत्थर कहती है, अगर आज मेरी तरह तूने भी सहन कर लिया होता तो आज मेरी जगह तू बैठा होता। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि दुनिया में हम सिर्फ उन्हीं लोगों को ज़्यादातर सम्मान देते हैं जो सफलता की ऊंचाई को छूने में कामयाब होते हैं, और सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने जीवन में कुछ बनने के लिए बहुत से दर्द को झेलते हैं। आपको यह कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने परिवारजनों के साथ शेयर भी ज़रूर करना।